आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सोचना भी मत। कहा था ना मैंने तुमसे, ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे मेरा नुकसान हो। क्यों आए थे तुम मेरे कमरे में? कहा था ना मैंने तुम्हें कि इस घर में दीवारों के भी कान है। अकल कहीं बेच आए हो क्या? अगली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करना मत भूलना, समझे? दामिनी जी, इतना गुस्सा? लगता है फिर कुछ कह दिया मोहन जी ने आपको। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मोहन ने मुझे कुछ कहा है? दामिनी जी, अब जब दीवारों के भी कान हो सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमने सुन लिया था मोहन जी को आप पर चिल्लाते हुए। बड़ा बुरा लगा हमें वैसे। तुम्हें मेरा अच्छा बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहो। औकात में ही तो है दामिनी जी, नौकर है ना, और नौकर का तो काम होता है मालिक को बचा के रखने का। राधा बनती तो मोहन जी की मीरा है, लेकिन असलियत का आपको पता नहीं है शायद। ये जो चिंगारी उठी है ना, आग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तो राधा को ब्याह ले जाऊंगा। लेकिन अगर मोहन उदास हो गया और देवदास बन गया तो आप पत्नी बनकर भी शोपीस रह जाएंगे। दामिनी, मैं तुम्हारी फालतू की इतनी बकवास इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मेरा असली इनाम तो कुछ और ही है। क्या खूबसूरती है! तुम्हें देखकर मैं तो क्या, कोई भी फिदा हो जाएगा तुम पर डालेंगे। क्या कमी क्या है मुझ पे? हाँ? जो तुम पूरा दिन मोहन मोहन करती रहती हो। कब होगी हमारी शादी और कब जाएंगे हम हमारे हनीमून पर? अब हनीमून मैं तुम्हारे साथ मनाऊं या कोई और, उससे क्या फर्क पड़ता है? दरवाजा खोलो, गेट खोलो। इससे बात करो, नहीं तो ये यहाँ रो रो कर नायग्रा फॉल बना देगी और सबको हमारे प्लान के बारे में पता भी चल जाएगा। कौन? बात करो और हक करो और फिर से फ्रेंड बन जाओ। कौन? तुम? मिस रोजी कहती है लड़ाई किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। अब लड़ाई बंद करो। राधा ने तो रो रो कर मेरे सिर में दर्द कर दिया। अब ये रोना मैं और हैंडल नहीं कर सकती। आई एम गोइंग। अब घर से फ्रेंडशिप करो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। तुम तो अपने रूम में आराम से बैठ जाओगे, पर मुझे राधा के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है ना। मैंने अपने अलावा किसी को समझने की कोशिश भी नहीं की। सही ना? सही तो कहती हो तुम मुझे अपना भगवान मानती थी, लेकिन मैं तो एक अच्छा इंसान भी नहीं।
ना मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता बन पाया, ना अपने पिता के लिए एक अच्छा बेटा। मैं तो सब डरते हैं मुझसे और मैं बस अपनी मनमानी करता क्या। नहीं मोहन जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने तो बस गुस्से में कह दिया। गुस्से में ही सही, पर जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा है राधा। मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। लोग क्या मुझसे नफरत करेंगे यार, मैं खुद से नफरत करता हूं। और फिर तुम आई ना, तुमने सब गड़बड़ कर दी। तुम आकर मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगी कि मुझे लगा कि मैं शायद बुरा इंसान नहीं हूं। गलतफहमी हो गई मुझे कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं। इसलिए कल जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। वो जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो आज भी कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे पिता हैं आप। गलतफहमी तो हमें हो गई थी कल। मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी तरफ देखिए ना। वो जब से बात तो कर। राधा प्लीज चली जाओ ना यहाँ से यार। मैं तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। क्या कहा था तुमने? मुझे सच का आईना देखने की जरूरत है ना, तो देख लिया। और उस आईने ने दोबारा मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया है। और अब तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मोहन जी, तुम जाओ ना राधा प्लीज। क्या हुआ राधा? गुनगुन तुम रो क्यों रही हो? बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, बहुत बड़ा। मोहन जी को हमारी वजह से दर्द हुआ, बहुत कष्ट पहुंचाया हमने उन्हें। जिस चेहरे पे हम खुशी लाना चाहते थे, उसी चेहरे पे हमने दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। राधा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वैसे ही करती। तुमने तो मेरा फर्ज निभाया है। सब ठीक हो जाएगा। आज वो गुस्से में, पर कल वो मान जाएंगे। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है गुनगुन। एक एक करके दिन हमारे पास ऐसे जा रहे हैं। क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसे मनाए मोहन जी को? तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। पर अब एक रास्ता है। जितना बड़ा पाप हमने किया है, उतना बड़ा ही प्रायश्चित हमें करना होगा।